अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो बातें जिन पे आपको ध्यान नहीं देना, इस पे बात होगी। लेकिन इस वीडियो पे लाजमी ध्यान दीजिएगा। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हमें हमेशा से सिखाया जाता है कॉन्शियस से बातों पे ध्यान देना है, दिमाग को एक्टिव बनाना है, लोगों की बातें या चीज़ें जो भी ज़िंदगी में हुई हैं वो नहीं भूलनी, वो याद रखनी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड किया जाना चाहिए, जिनको भूलना चाहिए या जिन पे ध्यान मत दें ज़्यादा तवज्जो, क्योंकि वो तवज्जो आपके लिए नुकसान हो सकती है। वो मैं आपको बताऊँगी। पहली चीज़ जो है तनकीद। अब तनकीद एक लिहाज से अच्छी भी होती है। बहुत से लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको क्या अच्छा है क्या नहीं है, लेकिन उस हिसाब से तनकीद लीजिए जो जो आपने काम किया है उसमें एक्सपर्ट हो, पहली बात। तो दूसरी बात यह कि आपने उससे अपना ओपिनियन मांगा हो। बिला वजह किसी ने आप पे तनकीद की है तो उसकी तो फजूल ही है। या वो शख्स कुछ भी नहीं है खुद, लेकिन आपको बताता है कि ये चीज़ गलत है, तुमने ये गलत किया, तुम्हें तो ऐसा नहीं है, तुम्हें तो ये काम नहीं आता। बाद लोगों की आदत होती है बोलना, तो उसकी तो बिल्कुल भी मत सुनिए। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। उस शख्स की कोई वैल्यू नहीं है जो खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बताता है कि आपने तो जिंदगी में क्या करना चाहिए। और तनकीद भी एक हद तक होती है। देखिए, सब लोग सब कामों में एक्सपर्ट नहीं होते। एक काम आपने किया, उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत होगा। हो सकता है 50-50 हो सकता है गलत ज्यादा हो, अच्छा कुछ कम हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपने वो काम किया, तो यही सबसे अच्छी बात है। इसी पे ही अप्रिसिएशन देनी चाहिए, किसी को बताना चाहिए कि तुमने ये काम अच्छा किया, ना कि किसी ने आपके सामने कोई काम किया या आपने अपना एक एफर्ट लगा के, जान लगा के कोई काम किया, कोई दिल चाहा कुछ नया कुछ बनाने को, या कोई ऐसा काम जो उससे पहले आपने नहीं किया था, आपने किया। सामने वाले को जब आपने पूछा कि हाँ ये चीज़ कैसी है, या मैंने ये काम कैसे किया, अच्छा है या नहीं, तो वो आपसे कहे कि तुम तो बिल्कुल बकवास काम किया, ये तो बिल्कुल ही फजूल है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, या बीच में से नुक्स निकाले, तो ऐसे शख्स की बात बिल्कुल न सुने। सब सीखते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। जो भी, चाहे जो एक्सपर्ट भी हैं, मसलन आपने खाने का कुछ बनाया, आपने किसी को दिया, तो जो कोई एक्सपर्ट भी होगा उस काम में, वो भी सीखा होगा पहले, उसने भी गलतियां की होंगी, उससे भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा। तो कोई भी एकदम से चीजें नहीं सीखता, सबसे गलतियां होती हैं। तो जब ऐसे मौके पे लोग आप पे तनकीद करते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, आपका दिल ही नहीं चाहता काम करने को। तो उससे अच्छा है कि ऐसे लोगों की तनकीद ना सुने। आपको जो काम दिल चाहे आप वो कर लें, या आप चाहते हैं किसी काम में जाना, तो इस वजह से आप पीछे मत हटें कि क्योंकि तनकीद होगी, तो वो तो होने दें, वो बात लोगों की आदत होती है। सेकंड चीज जो है वो तंज है। बाज़ लोगों की आदत होती है, कुछ आपकी फैमिली में लोग होते हैं या आपके दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जो बात पे बात आपको बातें सुनाते हैं। बाज़ दफ़ा हम उन्हें सुन लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम खामोश हो जाते हैं, हम या अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो हमसे नहीं होती हैंडल। हम अपनी मेंटल सिचुएशन में ऐसे होते हैं, मतलब पहले से ही किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है या दुखी है एक इंसान, ऊपर से आपने उसे कह दिया कि तुमने ये काम तो सही किया नहीं, तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तो वो अपने आप हम छुपा नहीं पाते, या हम उस गुस्से को या इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका एक आसान हल है, क्योंकि आप सामने वाले को तो नहीं बदल सकते, जिसकी आदत है उसकी है, आप उसको नहीं बदल। आप जितना भी उसको समझाएंगे कि तुम इस चीज़ से निकलो, वो आप ही को गलत साबित कर देगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे मोहब्बत में कहा था कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, मैंने तो तुम पे शफकत में कहा था। तो शफकत या मोहब्बत ये नहीं होती। शफकत या मोहब्बत हौसला अफजाई होती है, तनकीद नहीं होती या तंज से नहीं होता। तो ऐसे शख्स की बातों पे आप ध्यान देना छोड़ दें। जब भी जितना आपने उस पर ध्यान दिया, उतना ही आपका मेंटल पीस जाएगा। सेकंड ये कि जैसे ही आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान हटा दिया, तो शायद उसे लगे कि इस बात की, इस तंज की या इस तनकीद की कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद वो बदल जाए। हालांकि ये मुश्किल, ऐसे लोग नहीं बदलते, लेकिन कोशिश की जा सकती है। लेकिन एक काम ये है, किया जा सकता है जो आपको फायदा देगा, कि वो है अवॉइड कीजिए, मत सुनिए किसी का तंज। आप इसलिए नहीं बने कि आप लोगों की तनकीद तंज सुने, या लोग आपको बताएं कि आपने कैसे जीना है, या कैसा बनना है, या कैसा दिखना है, या कैसा खाना बनाना है, या
आप अपने लिए, आप अपनी खुशी के लिए कीजिए जो भी आपका दिल चाहे। थर्ड चीज जो है वो है बैड लुक्स, या इस पे कोई आपसे कहे, आपकी शक्ल पे, आपके दिखने में कोई किसी ने कुछ बोला है तो उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ऐसे बहुत से लोग, बहुत सी बच्चियां, खसूसन खवातीन को क्योंकि लुक्स की बहुत कॉन्शियस होती हैं तो उन्हें इस वजह से, बहुत से लोग उन्हें इस वजह से मतलब मुंह पे कह के ये कहते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं दिखती इसीलिए मैंने इसे शादी नहीं की, या उसकी शक्ल देखी है फलां की, ऐसे हम बोल देते हैं किसी को। ये कितनी तकलीफ दे बात है। इससे कि कोई इंसान हर्ट हो सकता है, कोई इंसान का मेंटल पीस जा सकता है, उसका हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस जा सकता है। जब हम किसी को कहते हैं वो तो अच्छी नहीं है, तुम तो अच्छी नहीं हो, तुम अपनी नाक देखो, अपनी आंखें देखो, तुम तो ऐसी हो, बाल देखो ऐसी हो, तो या तुम इतनी थिन हो, या तुम थिक हो, या इतनी लंबी, या इतनी छोटी, कद तो है नहीं। मतलब ये चीज़ें इंसान को तकलीफ देती है। इंसान ये चीज़ें बदल नहीं सकता तो उसी को लेके बैठ जाता है कि किसी ने ऐसा क्यों कहा। तो इससे निकलने का है, क्योंकि आप दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसे सख्त मिजाज है। दुनिया चाहती है कि मुझे कुछ ना कहा जाए लेकिन मैं सबको जो दिल चाहे कहूँ। आप बदले में कुछ कहेंगे तो वो उस चीज़ पे उन्हें गुस्सा आएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी सुने तनकीद। लोग ऐसे ही। तो इससे अच्छा है कि आप उनके एक कान से सुने, यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें। क्यों? क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना ही आपको तकलीफ होगी, जितना आप लेके बैठेंगे इन चीज़ों को उतना, क्योंकि अपने लुक्स आप बदल नहीं सकते। सेकंड चीज़, ये बात तो है ही झूठ, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके लुक्स अच्छे ना हो। बस हम ऐसे हालात में होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जब हम खुद पे ध्यान नहीं देते तो हम अच्छे नहीं दिखते। लेकिन अल्लाह ताला ने सब मखलूक जितनी भी है दुनिया की बहुत अच्छी बनाई है। चौथी चीज़, कोई आपसे आपकी इनकम के मुतालिक पूछता है या उसे कम बताता है या आपके हालात का कहता है कि हालात आपके इतने अच्छे नहीं हैं, ये है वो है, तो उसकी बातों पे ध्यान मत दें। क्योंकि जो भी इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, खसूसन जो भी इंसान है वो अपने तय फुली अपनी मेहनत, फुली अपनी एफर्ट में लगा हुआ है कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को या अपने माँ बाप को, या माँ बाप लगे हुए हैं कि वो अपनी फैमिली को मतलब अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दे सके। लेकिन जिसकी जितनी इनकम है वो उतना ही देगा, वो इससे ज़्यादा क्या किसी ऐसे काम में तो नहीं जाएगा जिसमें उसको दुनिया भी जाए, उसकी दीन भी जाए। तो गलत कामों में तो कोई नहीं जा सकता। तो जो अच्छे काम से, पॉजिटिव काम से जो शख्स चाहे कम कमाता है, आप कम कमाते हैं लेकिन वो ही बहुत है आपके लिए, उस पे कोई आके आपको कहे कि तुम तो इतना कम कमाते हो, पैसा नहीं है, ये नहीं है, ऐसी जगह पे तुम हो, तुम्हारे बच्चे इस स्कूल में जाते हैं या ये लिबास पहनते हैं, तो ऐसे शख्स की बात पे ध्यान मत दीजिए। आपको पता है आपने कितनी एफर्ट किया, आपको पता है, अल्लाह जानता है कि आपने अपनी फैमिली के कितना कुछ किया है। तो बस उसी बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। अल्लाह जब देना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा दे देगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान देके खुद को किसी भी इसमें उदासी में मत ले जाइए कि अब क्या होगा। पांचवी चीज़ जो है वो है, बाज़ लोगों को हेट करने की आदत होती है, उनके दिल में हसद होता है, वो उनकी खुद के साथ मसले होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग में मसले होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आपसे बिला वजह नफरत दिखाते हैं। आपकी ज़िंदगी में आसपास कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा जिससे आपने कभी कोई तकलीफ नहीं दी। आप खुद सोचते हैं कि मैंने तो इसे कभी कुछ कहा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं, पता नहीं इससे मैं क्यों अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोग जिनको आप खामखा अच्छे नहीं लगते, वो खामखा ही आपकी बातों में से ऐब निकालते हैं या आप में से ऐब निकालते हैं, तो ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उन पे ध्यान देने से आपका अपना ही वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही बने हुए हैं, उन्हें कोई चाहिए हेट के लिए। तो ये बात उन पे जाने दीजिए। आप बिल्कुल सही हैं, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। ये थी आज की बात। अगर कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।